हरिओम फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जानिए आखिर क्यों मनाया जाता है बैसाखी का पर्व। फ्रेंड्स, ये बताने से पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जानिए आखिर क्यों मनाया जाता है बैसाखी का पर्व। बैसाखी का त्यौहार आ चुका है। 13 अप्रैल को इसे अपने अपने रिवाज के अनुसार पूरे देश में मनाया जाएगा। पंजाब में तो इस त्यौहार की खास महत्व है। सूबे के किसानों के लिए यह एक उम्मीद और तब्दीली लेकर आता है, क्योंकि इस वक्त गेहूं की फसल पक गई है और इसकी कटाई भी अब शुरू होने जा रही है। परंपरागत रूप से इस फसल की कटाई बैसाखी से शुरू होती है। इस पर बाकायदा गीत भी लिखा गया है, मुक गई फसला दी राखी जटा आई बैसाखी। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई धर्म हैं और इन सभी धर्मों के अपने अपने त्यौहार हैं। साल भर कोई न कोई त्यौहार आता ही है। वैसे ही बैसाखी का त्यौहार अप्रैल के 13 या 14 तारीख को मनाया जाता है। इस समय खेतों में रबी की फसल लहराती है, किसानों के मन में खुशी रहती है। यह त्यौहार पूरे पंजाब के साथ साथ उत्तर भारत में मनाया जाता है। केरल में यह त्यौहार विशु कहलाता है, बंगाल में इसे नववर्ष, असम में इसे रोंगाली बिहू, तमिलनाडु में पुथड़ो और बिहार में इसे वैशाख के नाम से पुकारा जाता है। यह दिन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन रबी फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। इसी दिन गेहूं की पक्की फसल को काटने की शुरुआत होती है। इस दिन किसान सुबह उठकर नहा धोकर मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर भगवान को कहा जाता है कि इस दिन 13 अप्रैल 1699 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिख इस त्यौहार को सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे मौसम के बदलाव का पर्व भी कहा जाता है। इस समय सर्दियों की समाप्ति और गर्मियों का आरंभ होता है। वहीं व्यापारियों के लिए यह अहम दिन है। इस दिन देवी दुर्गा और भगवान शंकर की पूजा होती है। इस दिन व्यापारी नए कपड़े धारण कर अपने नए कामों का आरंभ करते हैं। क्यों इतना महत्वपूर्ण है त्यौहार? वैसाखी का त्यौहार, वैसाखी मुख्य रूप से समृद्धि और खुशियों का त्यौहार है। इसके मनाए जाने का मुख्य आधार पहली वैसाखी को पंजाबी नववर्ष का प्रारंभ, फसलों के पकने और कटने की किसानों की खुशियां हैं। वैसाखी मुख्य रूप से समृद्धि और खुशियों, इसके मनाए जाने का मुख्य आधार पहली वैसाखी पंजाबी नववर्ष का प्रारंभ, फसलों के पकने और कटने की किसानों की खुशियां हैं। इतिहास की दो घटनाओं ने बैसाखी के पर्व को अधिक यादगार और महत्वपूर्ण बना दिया है। ये दो घटनाएं 1699 की बैसाखी को सिख धर्म के दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ का निर्माण किया था, तथा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में देश की आज़ादी के लिए हजारों लोग शहीद हुए। 1699 की बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में बैसाखी के विशाल समागम में गुरु गोविंद सिंह ने बड़े नाटकीय ढंग से देश और कौम के लिए शहीदी के जज्बे की 5 सिखों की परीक्षा ली। सिख धर्म के प्रति 5 सिखों की निष्ठा और समर्पण को देखते हुए गुरु गोविंद ने उन्हें अमृत छकाया और 5 प्यारों का नाम दिया। लोहे के बाटे में सतलुज नदी का पानी लेकर उसमें शक्कर मिलाकर गुरुजी ने अपनी कटार से हिला दिया और यह जल अमृत कहलाया। 5 प्यारों को अमृत छकाने के बाद गुरु गोविंद ने स्वयं भी 5 प्यारों से अमृत ग्रहण किया। अमृत छकना एक तरह से धर्म और देश की खातिर कुर्बानी के लिए तैयार रहने का संकल्प था। इसी समागम में गुरुजी ने सिखों को 5 ककार, कच, कंगा, केस,
कृपाण और कड़ा अनिवार्य रूप से धारण करने का निर्देश दिया। खालसा पंथ का यह स्वरूप आज भी यथावत विद्यमान है। पुराण में कहा गया है कि वैशाख माह में प्रातः स्नान का महत्व अश्वमेध यज्ञ के समान है। वैशाख शुक्ल सप्तमी को महर्षि जोहनु ने अपने दक्षिण कर्ण से गंगा जी को बाहर निकाला था, इसलिए गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी है। अतः सप्तमी को गंगा जी के पूजन का विधान है। भगवान बद्रीनाथ की यात्रा की शुरुआत भी इसी माह होती है। बैसाखी बंगाल में पहला बैसाख नाम से, दक्षिण में विशु नाम से और केरल, तमिलनाडु, असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है। सिख समाज बैसाखी के त्यौहार को सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। अब वहाँ के किसान सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल मनाते हैं, इसीलिए यह त्यौहार पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार और खरीफ की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक बताया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु गोविंद सिंह ने वैशाख माह की छठी तिथि के दिन मकर संक्रांति भी थी। इसी कारण से वैसाखी का पर्व सूर्य की तिथि के अनुसार मनाया जाने लगा। प्रत्येक 36 साल बाद भारतीय चंद्रगणना के अनुसार वैसाखी 14 अप्रैल को पड़ती है। वैसाखी का त्यौहार बलिदान का त्यौहार है। मुगल शासक औरंगजेब ने तेग बहादुर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया था। तभी गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को संगठित कर खालसा पंथ की स्थापना की थी। अलग अलग राज्य, अलग अलग पर्व। बंगाल का नया वर्ष वैशाख महीने के पहले दिन 14 अप्रैल से शुरू होता है। बंगाल में इस दिन से ही फसल की कटाई शुरू होती है। इस दिन नया काम करना शुभ मानकर नए धान के व्यंजन बनाए जाते हैं। तमिल लोग 13 अप्रैल से नया साल पुथांदू मनाते हैं। असम में लोग 13 अप्रैल को नया वर्ष बिहू मनाते हैं। मलयाली न्यू ईयर विशु वैशाख 13-14 अप्रैल से शुरू होता है। केरल में इस दिन धान की बोवनी आरंभ होती है। हल और बैलों को रंगोली से सजाकर पूजा कर बच्चों को उपहार दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। धन्यवाद।